सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है। बजट की आमद है और आज वज़ीर ख़जाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने किसी किस्म का ताहल हमें नहीं नज़र आता कि कोई आम तबका या जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कोई रिलीफ होगा। ताहम ये उन्होंने अच्छी खबर सुनाई कि हमारी जो मईशत है उसका साइज़ जो है वो 4 ट्रिलियन से बढ़ गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम आम आदमी जो है, आम फ़र्द जो है, आम शहरी जो है, उसके ऊपर हम बोझ जो है वो कम करना चाहते हैं। मगर कैसे गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो 9.6 ट्रिलियन से बढ़कर 18 ट्रिलियन रुपए हुआ है। और इस साइज़ में ये फ़र्क इसलिए हुआ है क्योंकि तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है और मुस्तकिल टैक्स दे रहा है। ये हैरत की बात है कि गुज़िश्ता जो जितनी भी रिफॉर्म्स हुई हैं उसके बावजूद जो ताजर तबका है उसके जो फॉर्म्स का सिलसिला था या जो भी था उसमें सिर्फ 30 लाख जो है वो रकम जमा हुई है। अब इसको नाकामी कहेंगे, कामयाबी कहेंगे, लेकिन बहरहाल आने वाले बजट के लिए आम आदमी के लिए क्या रिलीफ हो सकता है, उसके लिए क्या उसकी पेंशन्स, उसकी तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं होगा, उनके जो सैलरी स्लैब्स हैं उसके ऊपर क्या टैक्स कम होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। दूसरी जानिब जो हमारे इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द की और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक मुस्तकिल सिलसिला जारी है। आज भी मोदी जी ने जो खिताब किया, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को जो है वो उनको उकसाने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाए। ये वो जो तफरीक और तकसीम है जो कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को और इदारों के साथ आ जाए, उसमें तकसीम बढ़ाई जाए, इसकी कोशिश या इसकी जो साजिश है अब वो बेनकाब होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है उसने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों पर है, ख़ास करके जो मुस्लिम ममालिक हैं। एक तरफ वो टर्की गए थे, सदर रजब अर्दगान साहब के साथ मुलाकात हुई। आज वो ईरान पहुंचे हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर, बीच में ताजिकिस्तान का दौरा हुआ, आज़रबाईजान जाएंगे। यानी ये एक खैर सगाली का और शुक्रिया का जेस्चर देने के लिए पाकिस्तान की जो इस वक्त जो मुक़्तदरा भी और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है वो भी इस दौरे के ऊपर गए हैं। इसका क्या असर होगा, ये कितना अहम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीन और अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान जो हमारा पड़ोसी है जिसके साथ इस पूरे तनाज़े के अंदर भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा, उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है और इसमें चीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और अब पहली बार अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले लोगों की गिरफ्तारी कर रहा है और करना चाहता है। वो कितना न्यूट्रलाइज होगा और इसका कितना फ़ायदा होगा, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर। मखसूस नशिस्तों का केस है जो कि बराह रास्त सुना जा रहा है इस वक्त और उसके अंदर मुख्तलिफ जो रिमार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। मसलन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो कैसे आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। बेंच में मौजूद शाहिद बिलाल साहब जो हैं, जैसे शाहिद बिलाल, उन्होंने भी कहा कि जो जमात फरीक ही ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। ये अहम सवालात हैं जो कि उठाए गए। जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि 39% लोगों को, तहरीक इंसाफ को के लोगों को कहा गया था, 39 जो अफराद हैं उनको, अरकान असेंबली, कि वो अपनी जो नशिस्तें हैं उनको डिक्लेयर करें, अपनी एफिलिएशन को डिक्लेयर करें और कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का कोई रास्ता चुना जाए। ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा। अब इसके ऊपर भी बात होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नए एहतजाजी लाए अमल की तरफ भी बढ़ रही है। जुनैद अकबर साहब को सुन लें या अलीमा खान साहिबा को सुन लें, ये सब के सब एक नए जहद की तरफ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब टेंट एहतजाज होगा। और अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का जो पैगाम दिया उसमें भी ये कहा गया कि अब एहतजाज ही रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। वो क्या कह रही है ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा देखो ये नजरिए की पार्टी है, यहाँ पे इलेक्टेबल्स की ये पार्टी अब नहीं है। सब पे मैंने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, मैं सबको देख रहा हूँ। वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें। अब मैं कहूँगी गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की है। तीसरा वाला अपना पैगाम, सारे पार्टी तैयारी कर ले, मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। तो मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट है, ये कामयाब होगी कि नहीं, इन मौज़ूआत पे बात करेंगे।